स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनीमे इनसेन पे। आज हम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम के एपिसोड नंबर 12 को एक्सप्लेन करेंगे। मुरु बोलता है ट्रेनी को, क्या तुम मुझसे ऑर्क लॉर्ड को हराने को बोल रही हो? क्या तुम सीरियस हो? ट्रेनी बोलती है हाँ, तुमने सही कहा। इनीमारू बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश रिक्वेस्ट है, तुम माइंड ना करो तो क्या तुम मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो? ट्रेनी द ड्रायड, तुमने यहाँ आने के बारे में क्यों सोचा? हाफ गॉब्लिन से भी ज़्यादा सुपीरियर रेसेस के पास जा सकती थी तुम। ट्रेनी कहती है अगर से ऑर्क का विलेज अपनी फुल पावर पे रहता तो मैं वहाँ जाती, लेकिन वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर से मैं वहाँ गई रहती तो इमरू की एग्जिस्टेंस को मैं इग्नोर नहीं कर सकती सेटलमेंट पे थी। हमला करते हैं तो अकेले ड्रायड उसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए वो यहाँ पे आई है किसी स्ट्रॉन्ग की मदद मांगने के लिए। रिमरू बोलता है कि ऑर्क लॉर्ड की एग्जिस्टेंस बस हमारे लिए एक थ्योरी थी। ट्रेनी सान कहती है फॉरेस्ट में जो कुछ भी होता है ये सब ड्रायड जानते हैं कि ऑर्क लॉर्ड सच में एग्जिस्ट करते हैं, सभी इस बात पर यकीन कर लेते हैं। रिमरू बोलता है मुझे कुछ समय चाहिए आंसर देने के लिए। कीचन को बैकअप देना ये अलग स्टोरी है और ऑर्क लॉर्ड को डिफीट करना ये अलग स्टोरी है। मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए डिसाइड करने के पहले। रिमरू बोलता है चलो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। क्या किसी को कुछ आइडिया है कि ऑर्क्स ये सब क्यों कर रहे हैं? शोना बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो सोहे से पूछती है कि क्या तुमने हमारा विलेज जाके इन्वेस्टिगेशन किया? सोहे बोलता है हाँ। शोना बोलती है सोहे को तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सोहे बोलता है तुमने सही कहा, वहाँ पे कोई भी क्ल्यू नहीं मिला और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। रिमरू बोलता है तुम्हारे नहीं का मतलब क्या है? ये बोलता है वहाँ पे किसी की भी बॉडी नहीं मिली, ना हमारे लोगों की ना हमारे अपोनेंट के लोगों की। बेनीमारू बोलता है इतनी बड़ी आर्मी को वो खाना लाते कहाँ से होंगे और खाना खिलाते कैसे होंगे? रीमरू बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब वे डेड बॉडी को फीड करते हैं। रेनी बोलती है ये एक यूनिक स्किल है, इसका नाम है स्टार्फ। ड्रू बोलता है इसका मतलब क्या है? ट्रेनी बोलती है वे लोग अपने दोस्त या दुश्मन किसी को भी खाते हैं, उनकी स्किल और एबिलिटी उनमें ऐड हो जाती है। ट्रेनी रिमरू को बोलती है ये तुम्हारी प्रेडिटर स्किल जैसी ही सिमिलर है। स्टार्फ स्किल की बदले में उनको कभी ना ख़त्म होने वाली भूख महसूस होती है। ये मूव करने का एक ही पर्पस है कि वो सबको खा के उनकी पावर गेन कर सके और उनके किंग और पूरे क्लैन की यही विश है। रेनी बोलती है रिमरू को ऑर्क लॉर्ड के सडन अपीयरेंस के पीछे एक मार्जिन है जिसे रिमरू इग्नोर करना नहीं चाहेगा। रिमरू सोचता है एक मार्जिन। ट्रेनी बोलती है वो एक डीमन लॉर्ड का सबऑर्डिनेट है आफ्टर ऑल। ट्रेनी एक और बार रिक्वेस्ट करती है ऑर्क लॉर्ड को हराने के लिए। रिमरू ट्रेनी का ऑफर सुनने के बाद ग्रेट सेज से पूछता है क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? शियोन बोलती है ग्रेट रिमरू ऑर्क लॉर्ड को इजीली डिफीट कर देंगे और ट्रेनी को वो हाँ बोल देती है। फिर रिमरू ट्रेनी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। रिमरू बोलता है मुझे तुम सबकी ज़रूरत है डीमन लॉर्ड को डिफीट करने के लिए। शोना बोलती है हम तुम्हारे साथ हैं ग्रेट रिमरू। सब लोग खुश होकर बोलते हैं हम आपके साथ हैं। रिमरू बोलता है हमें लिजर्डमैन से अलायंस फॉर्म करने के बारे में बात करनी होगी। सोहे रिमरू को बोलता है क्या मैं पर्सनली जाके लिजर्डमैन के चीफ से बात करूं? रिमरू बोलता है क्या ये पॉसिबल है? सोहे बोलता है हाँ। रिमरू प्लान करता है कि लिजर्डमैन और हमारी फोर्स ज्वाइन कर ऑर्क्स पर अटैक करेंगे। ये जो बैटल होंगी ये पूरी लिजर्डमैन के टेरिटरी में होंगी, इसलिए उन्हें हमारे साथ कोऑपरेशन करना होगा। रिमरू बोलता है सोहे को जाके तुम्हें लिजर्डमैन के चीफ से जाके बात करनी होगी। सोहे वहाँ से चले जाता है। रिमरू बोलता है आई होप लिजर्डमैन चीफ गाबिरू जैसा इडियट नहीं होगा। ऑप्टा से हारने के बाद अब जाके गाबिरू उठा होता है। गाबिरू बोलता है वो जो हाफ गॉब्लिन है वो वहाँ का ट्रू मास्टर है, नहीं तो मुझे कोई इजीली हरा नहीं सकता। सब ये सोचने लग जाते हैं कि इस विलेज वालों ने हमें चीट कर दिया। गाबिरू जोकर मांस वाले बंदे से पूछता है तुम कौन हो? एक लिजर्डमैन बोलता है ये तो बहुत देर से हमारे साथ है। जोकर मास्क वाला बंदा बोलता है मेरा नाम लिप्लेज है, लॉर्ड गैलम्यूड ने मुझे यहाँ भेजा है आपको वार्निंग देने के लिए। गाबिरू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। एक लिजर्डमैन दूसरे लिजर्डमैन से पूछता है लॉर्ड गैलम्यूड कौन है? एक लिजर्डमैन बताता है उन्होंने सर गाबिरू को नाम दिया था। गाबिरू बोलता है लॉर्ड गैलम्यूड ने मुझे क्या वार्निंग दी है? ऑर्क्स की आर्मी है वो एक्चुअली ऑर्क लॉर्ड लीड कर रहा है। वो गाबिरू का ब्रेन वॉश करके ये समझा रहा था कि उसे लिजर्डमैन चीफ बन जाना चाहिए।
गाबिरू बोलता है, मैं वॉर ख़त्म होने के बाद लिजर्डमैन चीफ बनने वाला था, लेकिन अब उसका कोई वक्त नहीं है, मुझे अभी बनना होगा लिजर्डमैन चीफ। सीन कट होता है, फिर एक सीन ऑर्क्स आर्मी का दिखाया जाता है। लिजर्डमैन चीफ बात कर रहा होता है कि हम 200,000 ऑर्क्स को अकेले नहीं हरा पाएंगे। एक सिपाही चीफ बोलते आ रहा होता है, कोई अंदर आने की डिमांड कर रहा है। चीफ उसे अलाउ कर देता है। चीफ की बेटी बोलती है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लिजर्डमैन चीफ बोलता है, तुमने भी ये ऑरा फील किया? लिजर्डमैन चीफ की बेटी बोलती है, हमारे 100 सोल्जर इसके सामने खड़े नहीं रह सकते। तभी वहाँ पे सोए की एंट्री होती है। सोए बोलता है, मैं एक मैसेंजर हूँ, मैं अपने मास्टर का मैसेज लेके आया हूँ। मेरे मास्टर लिजर्डमैन से अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं। लिजर्डमैन का चीफ बोलता है, मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सोए बोलता है, मेरे मास्टर का नाम द ग्रेट रिमरू टेम्पेस्ट है। मेरे मास्टर को ड्रायड की तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। मेरे मास्टर ने कसम खा ली है कि वो और आर्मी को डिफीट कर देंगे। ये सुनकर लिजर्डमैन चीफ और बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ट्रेनी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑर्क आर्मी को ऑर्क लॉर्ड लीड कर रहा है। सोहे बोलते हैं, क्या तुम हमारा प्रपोजल कंसिडर करोगे? एक लिजर्डमैन रिमरू की इंसल्ट करते हुए बोलता है कि वो ऑर्क लॉर्ड से डर गया। सोहे उस लिजर्डमैन की गर्दन काटने ही वाला होता है। लिजर्डमैन चीफ बोलता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरे कमांडर की रूडनेस के लिए। मैं बिलीव करता हूँ कि ऑफ़र हम दोनों को इक्वली बेनिफिट देगा। फॉरगिव मी, मैं यहाँ कोई ट्रबल क्रिएट करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपने मास्टर की इंसल्ट नहीं सुन सकता। मन में सोचता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड, मैं इसे स्टॉप नहीं कर सकता किसी का भी सर इजीली। लिजर्डमैन चीफ बोलता है, तुम्हारा ऑरा देख के लगता है तुम ओगर हो, साउथ वेस्ट रीजन के। सोहे बोलता है, अब और नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे नेम दिया और मैं इवॉल्व हो गया कीजन में। लिजर्डमैन चीफ बोलता है, अगर से ये बात सच है तो तुम्हारा मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो कीजन से भी ज़्यादा सुपीरियर रेसेस बॉर्न कर सकता है। उन्होंने मुझे अलायंस के लिए ऑफ़र किया, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है रिफ्यूज़ करने के लिए। सोहे, मेरी एक कंडीशन है, मैं तुम्हारे मास्टर रिमरू टेम्पस से मिलना चाहता हूँ। सोहे बोलता है, ठीक है, हमें जाके प्रिपरेशन करनी होगी। हम अगले 7 दिन के बाद यहाँ पर मिलेंगे। जब तक का तुम अपनी ऑडियंस इकट्ठा कर लो। हमारे यहाँ आने से पहले तुम बैटल स्टार्ट नहीं करोगे। लिजर्डमैन चीफ बोलता है, ठीक है, हम तुम्हारे आने से पहले ऑर्क्स के खिलाफ बैटल स्टार्ट नहीं करेंगे। सोहे बोलता है, थैंक यू, अब मुझे जाना होगा। फिर सोहे वहाँ से चले जाता है। लिजर्डमैन चीफ बोलता है, सबको यहाँ इकट्ठा करके लाओ। सीन कट होता है। लिजर्डमैन चीफ बोलता है, ऑर्क आर्मी हमारे अंडरग्राउंड केव के पास आ चुकी है और 7 दिन बाद हमारी पावरफुल रीइंफोर्समेंट हमें ज्वाइन करेंगी। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक का हम डिफेंस पे रहेंगे, जब तक हमारी रीइंफोर्समेंट टीम हमें आके ज्वाइन नहीं करती है, फिर हम उन पर काउंटर अटैक करेंगे। हम एक भी मैन की डेथ टॉलरेट नहीं करेंगे। तभी सीन कट होता है। तभी गाबिरू की एंट्री होती है। लिजर्डमैन चीफ बोलते हैं, क्या तुम गॉब्लिन से अलायंस फॉर्म कर पाए? मैंने 7,000 गॉब्लिन से अलायंस फॉर्म की। लिजर्डमैन चीफ बोलता है, हमें अलायंस के लिए ऑफ़र आया था, हमें जब तक का डिफेंस में फोकस करना चाहिए। गाबिरू अपने फादर को बोलता है, आपकी एज हो गई है फादर। ये सुनकर लिजर्डमैन चीफ शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गाबिरू अपने फादर को बंदी बना लेता है और बोलता है, मुझे तुम्हें हार्म करने की कोई इंटेंशन नहीं थी और मैं इस वायलेंस के लिए आपसे बाद में माफ़ी मांग लूँगा फादर। एक लिजर्डमैन बोलता है, मैंने हर क्लैन के लीडर को बुला लिया है यहाँ पे, हम तुम्हारे साथ है गाबिरू। गाबिरू बोलता है, हमें लिजर्डमैन की ट्रू पावर को शो करना होगा। सब वहाँ पे गाबिरू की तारीफ़ कर रहे हैं। सीन कट होता है। लिजर्डमैन को ऑर्क्स पे हमला करते दिखाया जाता है। गाबिरू बोलता है, ऑर्क्स लिजर्डमैन की पावर के सामने कुछ भी नहीं है। गाबिरू बोलता है, सब वापस आ जाओ। ये देखकर गाबिरू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? ऑर्क एक दूसरे को ही खा रहे हैं। गाबिरू देखता है कि ऑर्क्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी स्ट्रेंथ पूरी रिकवर हो गई है। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है।